नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ग में हमने पढ़ा था बढ़ता क्रम घटता क्रम। उसके आगे पुनः पुनरावर्तन में हम दिए गए अंकों द्वारा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या तैयार करना या लिखना। यहाँ पर 3 अंक अलग अलग दिए हैं, इकाई में ही 9, 4, 6 ये अंक दिया गया है। इसको हमको क्या करना है, 3 अलग अलग संख्याओं में बनाना है। जैसे मान लीजिए ये आपको मैंने त्रिभुज दे दिया बना के, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6। ठीक है, अब इसको हमने 6 संख्या बनानी है और उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, कैसे तैयार करेंगे वो अंक। अब क्या बोला गया है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो पहले एक बार हम संख्या तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में सबसे सीखेंगे सबसे छोटी और बड़ी संख्या कैसे करते हैं। अब पहले 9 को ले लेते हैं। पहले 9 दिया गया है तो 9 को ही ले लेते हैं। 9, 4, 6, 9, 4, 6। ठीक है, फिर सैकड़े का स्थान पर 9 लेते हैं। 9, 6, 4। ठीक, अब यहाँ पर उसके आगे 9 हो गया, अब 6 को ले 4 लिया है। ठीक है, 4 को ले लेते हैं। 4, 9, 6। ठीक, फिर 4, 6, 9। फिर अब यहां 946, 964, 496, 469। अब सैकड़े का स्थान पे हम 6 को लेते हैं। 6, 9, 4। ठीक है, फिर 6, 4, 9। देखिए प्रत्येक संख्या को लिया है, अलग अलग संख्या हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हमको पता लगाना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब संक्षिप्त रूप से आपको बता रहे हैं सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ठीक है, यहां पर दहाई 9, सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 9 है। ठीक है, और सैकड़ा के स्थान पर कहीं पर यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। तो जिसका सैकड़ा सबसे बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 9 सैकड़ा 4 दहाई, 9 सैकड़ा 6 दहाई। तो 6 बड़ा होता है कि 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 सैकड़ा 6 दहाई 4 इकाई, 964। अर्थात 964। और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटे में 4 सैकड़ा 4 सैकड़ा, यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। जहां पर जो सबसे छोटा है उसको लिखना है। 9 बड़ा होता है 6 से, तो यहां पर छोड़ देंगे इसको 469। तो इस तरह से यहाँ पर 464 सबसे बड़ा है, यहाँ पर 446 है, यहाँ 464 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर 469। तो इस तरह से संख्या बनाने के बाद में ही आप बड़ा छोटा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब तक संख्या आप बनाएंगे नहीं तब तक आप छोटा बड़ा का जानकारी आपको नहीं हो सकता है। यहाँ पर अब 3 ही संख्या है लेकिन 0 है, तो 4 संख्या तैयार होगी, क्योंकि 7, 0, 4, 7, 4, 0, फिर 4, 0, 7, 4, 7, 0, अर्थात 704, 740, 407, 470। क्योंकि 0 है और 0 सैकड़े के स्थान पे आने से कोई मतलब नहीं होता है। सॉरी। अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे 7 है और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 740, यानी सबसे बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या। और छोटी संख्या क्या होगी, 4, यहाँ पर 470, 407, तो छोटी संख्या
407, ये छोटी है। देखिए मैं हर तरह से बता रहा हूं आपको, यहां पर छोटा बड़ा करके भी बताया मैं, और यहां पर छोटी बड़ी। 740 बड़ी है, यानी सबसे बड़ी संख्या है, और 7 से 407 सबसे छोटी संख्या है। अब आ जाते हैं यहां पर 395, 303, 9, 5 हो गया, 3, 5, 9, फिर उसके बाद में 9, 3, 5, 9, 5, 3, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बचा, 5, 5 को सैकड़े का स्थान में ले लिया, 5, 3, 9, फिर 5, 9, 3। ये देखिए हमको एक अलग संख्या 395, 359, 500, 935, 953, 539, 593। अब इसमें क्या करना है, हमको सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या आप जिस तरह से लिख सकते हैं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे छोटी संख्या आपको मैं हर तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पर जब सबसे छोटा सैकड़ा किसका है, 3 का है, ठीक है। यहां पर 3, 3, 9, 5, 3, 5, 9। तो उसके बाद में दहाई का भी ध्यान देंगे। दहाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर दहाई पर 9 है। जिसका दहाई छोटा रहेगा वह संख्या छोटी होगी, अर्थात 359 सबसे छोटी संख्या है। अब सबसे बड़ी संख्या कैसे मालूम पड़ेगा, सैकड़ा 9 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जिसका सैकड़ा के साथ में जिसकी दहाई बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी, ठीक है। 935, 953, तो यहाँ पर 5 बड़ा है, सैकड़े के साथ में दहाई 5 है ना, इस तरह से। अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 953, और 359 सबसे छोटी। दूसरे रूप में हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सबसे बड़ी है 359 से, ठीक है ना। ये दूसरी तरह से लिख सकते हैं। आपको लगता है सर डब्बा बनाते हैं, वैसा डब्बा बना लो। तो यहां पर यह हो गए दिए गए अंकों द्वारा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का लिखना। जब तक आप संख्या बनाना नहीं आएगा, छोटी बड़ी संख्याओं की जानकारी आपको नहीं होती है, ठीक है। अब यहीं पर आज का यह पुनरावर्तन हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।